रात का समय था। पाकिस्तान के कराची शहर की एक सुनसान सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। एक काली कार सड़क के किनारे खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी वहीं ढेर हो चुका था। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें लगा ये कोई साधारण गैंग वॉर है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला बिल्कुल अलग दिशा में जाने लगा। मारे गए व्यक्ति की पहचान होते ही पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकारी था, जिसके पास ऐसे राज थे जो पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी हत्या इतनी सफाई से की गई थी कि कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई हथियार, ना कोई संदिग्ध व्यक्ति, ना कोई गवाह। और तभी पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों के मन में एक शक पैदा हुआ। क्या ये किसी विदेशी खुफिया एजेंसी का काम था? और अगर हां, तो क्या इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो सकती है? ये सवाल आज भी एक रहस्य है, लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब दक्षिण एशिया में खुफिया युद्ध अपने चरम पर था। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष केवल सीमाओं पर ही नहीं हुआ। असल लड़ाई अक्सर पर्दे के पीछे लड़ी गई, जहां बंदूकें नहीं बल्कि जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दशकों से एक अदृश्य युद्ध लड़ती आ रही हैं। इस युद्ध का उद्देश्य होता है दुश्मन की योजनाओं को जानना, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना और कभी-कभी दुश्मन के सबसे खतरनाक एजेंटों को निष्क्रिय करना। लेकिन इन मिशनों की खास बात यह होती है कि इनके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी सामने आती है, क्योंकि खुफिया दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, अगर मिशन सफल हो जाए तो दुनिया को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। 1960 के दशक में भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 1962 का भारत चीन युद्ध। उस युद्ध ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया। भारत को एहसास हुआ कि उसे एक मजबूत विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत है, और इसी कारण 1968 में भारत सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की स्थापना की। इस एजेंसी के पहले प्रमुख थे आर.एन. काओ। काओ को भारत की खुफिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली अधिकारी माना जाता है। उन्होंने रॉ को ऐसी संस्था बनाया जो दुनिया की सबसे प्रभावी खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने लगी। रॉ का काम था विदेशों में भारत के खिलाफ साजिशों का पता लगाना, आतंकवादी नेटवर्क को ट्रैक करना और दुश्मन देशों की योजनाओं को पहले ही समझ लेना। लेकिन रॉ के कई मिशन इतने गुप्त रहे कि उनके बारे में आज भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती। रॉ की सबसे बड़ी सफलता 1971 के युद्ध में देखी गई। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। रॉ ने इस पूरे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई इतिहासकार मानते हैं कि रॉ की खुफिया जानकारी और रणनीति ने भारत को युद्ध में बड़ी बढ़त दिलाई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और उनकी सरकार ने रॉ को काफी स्वतंत्रता दी थी। यही वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच खुफिया मुकाबला और तेज हो गया। जासूसी की दुनिया फिल्मों जैसी नहीं होती, ये बहुत ही खतरनाक और जटिल होती है। एक एजेंट को नई पहचान बनानी पड़ती है, सालों तक दुश्मन देश में रहना पड़ता है और हर समय पकड़े जाने का खतरा रहता है। भारत के कई जासूस पाकिस्तान में काम करते रहे। इनमें से एक नाम अक्सर चर्चाओं में आता है, रविंद्र कौशिक। उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पाकिस्तान की सेना में घुसकर कई सालों तक भारत को महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन आखिरकार वो पकड़े गए और पाकिस्तान की जेल में उनकी मौत हो गई। उनकी कहानी ये दिखाती है कि खुफिया दुनिया कितनी खतरनाक होती है। 1980 और 90 के दशक में दक्षिण एशिया की स्थिति और जटिल हो गई। भारत में कई बड़े आतंकी हमले हुए। जांच में बार बार पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का नाम सामने आया। भारत का आरोप रहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कई आतंकी संगठनों को समर्थन देती रही है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच खुफिया संघर्ष को और गहरा कर दिया।
इसी दौर में कई ऐसे मिशन हुए जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी आतंकी नेटवर्क या खतरनाक एजेंट को रोकना जरूरी होता है तो खुफिया एजेंसियां गुप्त ऑपरेशन भी कर सकती हैं। लेकिन इन मिशनों के बारे में कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा हो सकता है। पिछले कई दशकों में पाकिस्तान में कुछ ऐसे मामलों की चर्चा होती रही है जहां सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है। कई बार ये गैंग वॉर बताई गई, कभी व्यक्तिगत दुश्मनी और कभी आतंकी संगठनों के बीच संघर्ष। लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तानी मीडिया में ये सवाल भी उठता रहा है कि क्या इनमें विदेशी एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। दुनिया की हर बड़ी खुफिया एजेंसी की एक रणनीति होती है। अमेरिका की CIA, रूस की FSB, इजराइल की मोसाद, इन सभी एजेंसियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन किए। लेकिन इन ऑपरेशनों की सच्चाई अक्सर वर्षों बाद सामने आती है, कई बार तो कभी सामने नहीं आती। भारत की रॉ भी अपनी गोपनीयता के लिए जानी जाती है। रॉ के कई पूर्व अधिकारियों ने इंटरव्यू में कहा है कि एजेंसी का सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। अगर कोई मिशन सफल हो जाता है तो उसका श्रेय भी सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों से नहीं चलती, इसके पीछे एक पूरी खुफिया व्यवस्था होती है। अगर किसी आतंकी हमले की योजना बन रही हो या कोई नेटवर्क भारत को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो तो उसे पहले ही रोकना जरूरी होता है। कई बार ये काम केवल जानकारी जुटाकर किया जाता है, लेकिन कभी-कभी खतरनाक एजेंटों को निष्क्रिय करना भी जरूरी हो सकता है। कराची की उस रात क्या हुआ था? क्या वो केवल एक आपराधिक घटना थी या फिर दक्षिण एशिया के खुफिया युद्ध का एक और अध्याय? इस सवाल का जवाब शायद कभी आधिकारिक रूप से सामने न आए, लेकिन एक बात तय है, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां अक्सर वही होती हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं और परछाइयों में काम करने वाले जासूस उन खतरों को खत्म करते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। यही है खुफिया दुनिया की सच्चाई। एक ऐसी दुनिया जहां जीत का जश्न नहीं मनाया जाता और हार की खबर भी कभी बाहर नहीं आती, लेकिन इतिहास के अंधेरे पन्नों में ऐसी कई कहानियां छिपी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग, साहस और गुप्त मिशनों से भी लड़ी जाती है।